राम राम, जय हिंद। देखो, रनिंग की अगर शुरुआत कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट कुछ भी हो, किसी भर्ती के लिए तुम रनिंग कर रहे हो या फिर अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए रनिंग कर रहे हो, तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए 30 मिनट रनिंग का स्टेमिना। आज डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से और क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले सामने जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप कर लेना। पर्सनल ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता है, इसका पेड होता है, ठीक है। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें रनिंग की स्टार्टिंग करनी है, तुम्हें रनिंग स्टार्ट करनी है, तो जो सबसे पहला काम तुम करोगे वो करोगे 30 मिनट का रनिंग का स्टेमिना। अब देखो, अगर तुम्हारी बॉडी में स्टेमिना होगा तो तुम्हारी स्पीड भी अच्छी आएगी। अगर तुम्हारी बॉडी में स्टेमिना है तो तुम जितना भी चाहो और लंबा भी जा सकते हो। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है स्टेमिना। अगर रनिंग का स्टेमिना ही नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर तो रनिंग कुछ नहीं हो पाएगी तुमसे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 30 मिनट रनिंग का स्टेमिना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 30 मिनट रनिंग का स्टेमिना आएगा कैसे। क्योंकि अगर तुम्हारा पहला दिन है और आज ही से हम तुम्हें कह दें कि 30 मिनट दौड़ो, नहीं दौड़ा जाएगा तुमसे, पॉसिबल नहीं है, मतलब, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, 3-4 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहला काम, जब भी तुम पहले दिन रनिंग करने जाते हो, वार्म अप स्ट्रेचिंग के बाद जो भी करते हो, उसके बाद एटलीस्ट अपने आप को पहले ही दिन से छोटे छोटे टारगेट देना शुरू कर दो। 7 दिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, 7 दिन वो वार्म अप के निकल गए, उसके बाद से हर एक दिन अपने आप को एक एक टारगेट देना शुरू करो। अब टारगेट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो अचीवेबल ना हो, मतलब कि अगर तुमने बोल दिया 2 घंटे हम दौड़ेंगे, नहीं दौड़ा जाएगा। तुमने बोल दिया कि हम 7 किलोमीटर एक दिन में दौड़ेंगे, नहीं दौड़ा जाएगा। टारगेट अचीवेबल, मतलब कि 7 दिन के टारगेट दो कि हम 7वें दिन तक एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे, हम 15 मिनट तक रनिंग कंटिन्यू कर लें। उसके लिए हम पर डे क्या करेंगे, सबसे पहला दिन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2-2.5 किलोमीटर हम रनिंग करेंगे। सबसे पहला दिन ये रहेगा कि हम 2-2.5 किलोमीटर हम रनिंग करेंगे, ठीक है। अब उस रनिंग में हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम दौड़ पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो भी ठीक है। बाकी जितना भी एरिया कवर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पैदल या जॉगिंग से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग तीनों मिला के हम 2-3 किलोमीटर कर देंगे। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ तो हो गई आपकी मतलब उसकी डिस्टेंस की। दूसरी चीज़, आप हमेशा नोटिस करो अपने आप को टाइमिंग पे दौड़ाओ, मतलब कि खुद को पहले दिन एक टाइमिंग दो कि आज 10 मिनट की हमें रनिंग करनी है। और 10 मिनट का भी फंडा वही रहेगा, अगर मन है दौड़ने का तो दौड़ जाओ, नहीं मन है दौड़ने का तो रुक के थोड़ा सा पैदल चलो, जॉगिंग जो करनी है जैसे करनी वैसे करो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यही हो गई कि तुम्हें क्या करना है, जॉगिंग, रनिंग जो भी करना है 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी तुम टाइम लेना चाहते हो, ठीक है। दो चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब तुम क्या करोगे, अब एक दिन हफ्ते में एक तरीके से इस तरीके का टारगेट बनाओ, ना तो तुम्हें रनिंग करनी है और ना ही वॉकिंग करनी है। रनिंग और वॉकिंग के बीच का रास्ता ना निकालना है, मतलब कि जॉगिंग। ना स्पीड में रनिंग करनी है ना स्लो रनिंग करनी है, बीच वाली रनिंग, मतलब कि बस स्टेप तुम्हारे फास्ट मूव करते रहें। और इस तरीके से तुम्हें टोटल रनिंग करनी है 20 मिनट के लिए। मेरे कहने का मतलब है ये मल्टीपल तरीके से डेली डेली ट्रेनिंग करो, और तब तक सेकंड स्टेप में मत पहुंचो जब तक तुम 30 मिनट की रनिंग नहीं कर लेते हो। क्योंकि 30 मिनट रनिंग अगर तुम कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में अच्छा खासा स्टेमिना बन चुका है। 30 मिनट रनिंग अगर कर पा रहे हो तो स्टेमिना तुम्हारे अंदर अच्छा खासा बन गया है। अब उस स्टेमिना को यूज़ करके तुम अपनी स्पीड पे फोकस कर सकते हो। जो स्टेमिना तुम्हारा बना है उसी स्टेमिना को यूज़ करो, ताकि जो तुम्हारी स्पीड है, स्ट्राइड है, वो बढ़े उससे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 30 मिनट की रनिंग कैसे भी करके करनी है, जिसके लिए चाहे स्लो करो, वॉक करो, जॉग करो, या फिर अपने आप को टाइमिंग दो, 30 मिनट का स्टेमिना बना लो। अब अपने नेक्स्ट प्लान पे मूव करो। अभी तक के लिए कोई भी दूसरा प्लान मत फॉलो करो, अब नेक्स्ट प्लान पे मूव करो। जैसे कि सबसे पहला क्या करोगे, सबसे पहला करोगे जो भी तुम्हारा स्पीड है, 1600 मीटर, 1800 मीटर, उसकी प्रैक्टिस, या फिर तुम्हारी मैराथन है उसकी प्रैक्टिस। लेकिन जो बेसिक कोर होना चाहिए वो 30 मिनट की रनिंग का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर भले तुम्हें 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना हो, 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ना हो, सब कुछ पॉसिबल है वहाँ से, ठीक है। राम राम, जय हिंद।